150 करोड़ का कस्टमर कोल्ड कॉलिंग से कैसे ढूंढ सकते हैं? 150 करोड़ का कस्टमर कोल्ड कॉलिंग से कैसे ढूंढ सकते हैं? अब दो सवाल आपके मन में आएंगे। सवाल नंबर एक, क्या वाकई 150 करोड़ का कस्टमर कोल्ड कॉलिंग से ढूंढ सकते हैं? यकीन नहीं हो रहा होगा। और अगर यह हो सकता है तो कैसे? अब कुछ लोग हैं जो बोलेंगे रवि जी लगता है सठिया गए। हाँ यार रवि जी, अभी लगता है आपने कल शाम को जो पी होगी वो उतरी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? 150 करोड़ का कस्टमर, वो भी कोल्ड कॉलिंग से? अरे ससुरा, मैंने आज तक 5 करोड़ का कस्टमर कोल्ड कॉलिंग से नहीं ढूंढा और आप रवि जी कह रहे हो 150 करोड़ का कस्टमर। हाँ, इसीलिए बता रहा हूं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे 150 करोड़ का कस्टमर कोल्ड कॉलिंग से ढूंढा। फिर आपको बताऊंगा कि एचएनआई लोगों को, अमीर लोगों को कोल्ड कॉलिंग करने के लिए 3 स्किल्स क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए। और फिर आपको बताऊंगा कि 5 स्टेप में कैसे रिच और अमीर लोग कोल्ड कॉलिंग करते हैं। इसीलिए वीडियो बना रहा हूं ताकि अगर आपने अभी तक एचएनआई और रिच लोगों को कोल्ड कॉल नहीं किया है, आपको सफलता नहीं मिली है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप काम पे लग जाएंगे और आप भी बड़े बड़े कस्टमर ढूंढ पाएंगे टू सेल लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों, आज मेरा गला थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था, इसलिए मैं बना रहा हूं। क्योंकि मैंने बहाना नहीं बनाया कि आज मेरा गला ठीक नहीं है। मैंने थोड़ा सा एक मुरेठी खाई और गला को काम पे लगा दिया, राइट। इसलिए बहाने नहीं, काम पे आ जाइए। तो दोस्तों, बहुत शानदार वीडियो है, हिंदी में समझाऊंगा, लाइव केस स्टडी दूंगा। अगर इसको देख लेंगे आप और उसको इस्तेमाल कर लेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, बड़ी बड़ी पॉलिसी आप कोल्ड कॉलिंग से बेच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार अगर आज चैनल पे आए हैं तो आपका तहे दिल स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और कमेंट जरूर करना है इसमें कि आपको क्या अच्छा लगा, ताकि आप हमेशा जुड़े रहें। और दोस्तों, मेरा एक मिशन है जिसका नाम है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर अगले 5 साल में 1 लाख MDRT बनाने। और मैं दोस्तों सिखाता हूं फोन कॉलिंग, फोन से कैसे बिजनेस करते हैं, फोन से कैसे कोल्ड कॉलिंग से क्लाइंट बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं और कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं। वो सेल्स की सारी स्किल्स जो आपको कामयाब होने के लिए चाहिए, वो दोस्तों प्रैक्टिकल सिखाता हूं। अगर आपको ज्वाइन करना है मेरे मिशन को तो दोस्तों उसका लिंक दिया हुआ, प्लस जो नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, उस पर कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि उसमें ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे कोल्ड कॉलिंग से 150 करोड़ का कस्टमर ढूंढ सकते हैं। हाँ दोस्तों, एक मैं लाइव ट्रेनिंग भी करने वाला हूँ इसी शुक्रवार को 8 बजे, जहां मैं आपको सिखाऊंगा 3 स्टेप में कैसे MDRT कर सकते हैं। और 3 स्टेप में एक उसमें स्टेप कोल्ड कॉलिंग का भी है, कैसे कोल्ड कॉलिंग से क्लाइंट बना सकते हैं। तो वो दोस्तों ट्रेनिंग फ्री में है, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसको रजिस्टर कर लीजिए और उस ट्रेनिंग पे ले आ जाइए। अब दोस्तों, कोल्ड कॉलिंग के बारे में बताता हूँ कुछ आंकड़े। दोस्तों, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि 47% लोग, यानी 47% महानुभाव ऐसे हैं कि ये कभी जिंदगी में कोल्ड कॉलिंग करते ही नहीं। ये कभी कोल्ड कॉलिंग 47% लोग कभी कोल्ड कॉलिंग करते ही नहीं है। 24% लोग ऐसे हैं जो कुछ दिन करेंगे, थोड़ा बहुत करेंगे और उसके बाद सो जाते हैं। नहीं, केवल 8 से 10% लोग ऐसे होते हैं सेल्स में जो कोल्ड कॉलिंग लगातार करते हैं और करते रहते हैं और इनको परिणाम आता है। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों, एक कई सर्वे किए गए जिसमें से 54% लोगों ने यह स्वीकार किया कि वो आज भी फोन के द्वारा सेल्स के बारे में या प्लान के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में सीखना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, इसके किसी और मीडियम के बजाय। सोचिए इस बात को, यानी फोन कॉल कोल्ड कॉलिंग कितनी पावर है, वो क्या दे सकता है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है, राइट। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि कोल्ड कॉलिंग में रिच लोगों को, जो एचएनआई लोगों को फोन करते हैं, उसके लिए 3 स्किल्स आपके अंदर कौन सी होनी चाहिए ताकि आप आराम से कोल्ड कॉलिंग कर पाए। स्किल नंबर 1, बगैर इसके तो शुरुआत ही नहीं होगा। सबसे बड़ा दोस्तों रीजन यही है कि लोग कोल्ड कॉलिंग शुरू नहीं कर पाता, लोग बाग काम ही नहीं कर पाता, क्योंकि यही एक पहली क्वालिटी स्किल्स नहीं है। इस दोस्तों स्किल्स का नाम है आपके जो खोपड़ी है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो अंदाज है, वो गड़बड़ है। यानी आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। यानी जो आपकी जो इनर वॉइस है ना, जो लिटिल वॉइस है, जो आपके अंदर आवाज आती है, मैं ऐसा हो गया तो, ये जो आपकी अंदर इनर डाउट की आवाज है, आपको इसको दोस्तों जीतना पड़ेगा। ये जो 2 कान के बीच है, इसकी जो बीच में आवाज है, इसको जीते बगैर आप दोस्तों कोल्ड कॉलिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। यानी आपके अंदर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अगर आप किसी आइस
जाएंगे आइस टापू में, तो दोस्तों वहाँ पे जो बर्फ़ का ढेला होता है, बर्फ़ का जो ढेर होता है, उसकी दोस्तों 90% जो बर्फ़ होती है ना, वो पानी के अंदर होती है। आपको केवल जो दिखता है वो 10% दिखता है। ऐसे ही आपकी जो ज़िंदगी है, आपको जो माइंड जो सोच रहा है, वो केवल 10% चल रहा है जो आप सोचवाना चाहते हो। 90% दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, और यही प्रॉब्लम है। तो आपको भी अपने बिलीफ के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस में काम करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो, बस। और सिंपल तरीका इसका होता है, ज़्यादा सोचना नहीं है, 5 सेकंड के अंदर फ़ोन उठाइए और लग जाइए, दैट्स इट। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, बता रहा हूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा काम, दूसरी स्किल्स, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन विथ एनर्जी। व्हाट्स द वर्ड? कम्युनिकेशन विथ एनर्जी। दो तरह का दोस्तों कम्युनिकेशन होता है। एक होता है कम्युनिकेशन विथ एनर्जी, जहां पे कॉन्फिडेंस है, एक्साइटमेंट है, कन्विक्शन है, बिलीफ है, सामने वाला बंदा सुन सकता है। एग्जांपल, हेलो माय नेम इज रवि, हेलो माय नेम इज रवि, हेलो 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 माय नेम इज रवि। एनर्जी है, कन्विक्शन है, बिलीफ है। दूसरा दोस्तों कम्युनिकेशन होता है खत्म सिंह चंबूरे लाल। खत्म सिंह, कोई एनर्जी नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, ये खत्म सिंह है। क्यों? किया नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। एग्जांपल, हेलो 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 हेलो, एक खत्म सिंह है। तो दोस्तों अगर आपको एचएनआई लोगों को कोल्ड कॉल करना है, तो आपको खत्म सिंह नहीं होना पड़ेगा, आपको खत्म सिंह को खत्म करना पड़ेगा। आपको बनना पड़ेगा कम्युनिकेशन विथ एनर्जी। कैसे बोलेंगे? हेलो हेलो हेलो, या फलाने, हेलो ढिकाने, हेलो मिस्टर अरोरा, हेलो डॉक्टर फलाने, हेलो मिस्टर रवि, हेलो मिस्टर रवि। ये है कम्युनिकेशन विथ एनर्जी। बात समझ आ रही है आपको? तो ये दो तरह का जो कम्युनिकेशन है, तो मिस्टर खत्म सिंह को खत्म कर दीजिए और कम्युनिकेशन विथ एनर्जी वाला काम करना पड़ेगा। आपको बात समझ आ रही है? तीसरी स्किल्स, क्वालिटी। अगर आपको रिच लोगों को कोल्ड कॉलिंग से, एचएनआई लोगों को बड़ा बिजनेस क्लोज करना है, तो सुन लीजिए। और आपको मैं लास्ट में बताऊंगा 150 करोड़ का मैंने कैसे कस्टमर होना, लाइव एग्जांपल, प्रैक्टिकल केस स्टडी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो दोस्तों आपको कोलंबस बनना पड़ेगा। क्या मैंने बोला? कोलंबस। आपने नाम सुना कोलंबस का? आइए मैं दिखाता हूं, मैं आपको सुनाता हूं कोलंबस की कहानी। कोलंबस कौन था दोस्तों? कोलंबस वो आदमी था जिसने अमेरिका की खोज करी थी। ठीक है, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी कैसे? जितने भी लोग समंदर में जा रहे थे, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग समंदर के किनारे किनारे चलते थे। लेकिन दोस्तों कोलंबस ने क्या किया? कोलंबस समंदर के अंदर सीधा चला गया, एकदम सीधा। उसने देखा हवा आ रही है, इसका मतलब क्या, वहां कुछ जमीन होगी, तभी हवा टकरा के वहां पे है। तो कोलंबस सीधे समंदर के अंदर घुस गया, परपेंडिकुलर। अब दोस्तों कोलंबस के साथ में उस जहाज में 3 आदमी और थे। अब दोस्तों हुआ ये कि कोलंबस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, इनके पास जितना राशन पानी था वो सब ऑलमोस्ट खत्म होने लगा। केवल 1 या 2 दिन का राशन पानी बचा। अब जो उसमें 3 लोग और थे, उन्होंने कहा ये पागल है कोलंबस, ये साला खुद भी मरेगा, हमको ही मरवाएगा। एक काम करते हैं, इसको साले को पानी फेंक देते हैं और हम लोग वापस चलते हैं। तब दोस्तों कोलंबस ने कहा कि केवल और केवल 24 घंटे, मेरी बात और मानो, अगर 24 घंटे के अंदर कुछ ना मिले तो आप मुझे पानी फेंक देना और वापस चले जाना। दोस्तों वो 24 घंटे के अंदर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। कहने का दोस्तों तात्पर्य यह है कि कोल्ड कॉलिंग में आप उस वर्ल्ड को, उस संसार को, उस दुनिया को खोजते हो जहां पे आपका कोई जान पहचान नहीं है। जब आप किसी बंदे को कोल्ड कॉलिंग करते हो, उसको आप जानते नहीं, इसका मतलब क्या है? आप उसकी दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। वो बंदा आपका पूरा करियर बदल सकता है, वो बंदा पूरा आपका बिजनेस बदल सकता है, वो बंदा पूरे आपकी इनकम और आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा है कौन और वो क्या करता है और वो आपसे क्या ले सकता है। तो दोस्तों कोलंबस बनना पड़ेगा, लेकिन कोलंबस बनने के लिए आपके अंदर 3 चीजों का होना आवश्यक है। हेलो, कितनी? 3। अगर ये नहीं है तो कोलंबस तो छोड़िए, आप फोन ही नहीं उठा पाओगे। नंबर एक इसके बगैर नहीं होगा, करेज, साहस। दोस्तों करेज चाहिए जिंदगी में। किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों साहस की आवश्यकता होती है। टेक्निक दोस्तों बाद में आती है, टेक्निक कैसे करते हैं ये बाद में आता है। तो हाउ कम्स लेटर, करेज। इनफैक्ट दोस्तों बताऊं, खड़े होकर सामने वीडियो बनाना में भी एक करेज चाहिए होता है, और शुरू में नहीं था मेरे अंदर, राइट? डेवलप करना पड़ता है, आ जाता है। सबसे पहले दोस्तों करेज,
राइट, बगैर उसके दोस्तों कहानी शुरू नहीं। दूसरी बात, भावनाओं पे कंट्रोल, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल। क्यों? जब आप फोन कॉल करेंगे तो दोस्तों आपको ये नहीं होगा हाँ जी हेलो सर मैं रवि बोल रहा हूं, तो सामने वाला बंदा बोले अरे सर आपने मुझे फ़ोन किया, सर वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम मैम, आप कहाँ थे, मैं तो आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। यस आइए सर, लंच पे आइए और साथ में अपने बच्चों भी लेके आइएगा और बताइए सर कितने का चेक देना है। ऐसा तो दोस्तों होगा नहीं। जब आप फोन कॉल करोगे तो रिजेक्शंस भी आएंगे, चैलेंज भी आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। अगर भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या आपका क्या हाल होगा? कुछ दिन करोगे फिर जैसे कोई कबूतर को कोई तीर मार देता है तो जैसे बेचारा कबूतर फड़फड़ा के एकदम अपनी जान दे देता है, वैसे आप कभी आप जान नहीं दोगे, लेकिन आप फड़फड़ाओगे और बोलोगे ये बेकार है, काम नहीं करता है, कोल्ड कॉलिंग, आप ऐसा कह के शांत हो जाओगे। तो दोस्तों भावनाओं पे कंट्रोल रखना जरूरी है। और तीसरा काम, अगर आपको कोलंबस बनना है, बड़ी लीड बनानी है, एक्चुअली लोगों को कुछ करना है, तो उसके लिए सही मेंटोर और गाइड और कोच चाहिए। बगैर गुरु के बरकत नहीं होती है। अगर आपको लगता है मैं आपको कोल्ड कॉलिंग फोन कॉल सिखा सकता हूं, तो मेरा जो फोन टू फॉर्चून सिस्टम है वो मेरी टीम से पूछ लीजिए कि उसमें जगह है और क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या फॉर्मेलिटी है उसका हिस्सा बनने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि 5 तरीके, यानी अब आपको कोल्ड कॉलिंग करनी कैसे है, क्या करना है, ताकि आप एचएनआई लोगों को फोन करके लीड बना सके। राइट। और हाँ, जो मैं लाइव ट्रेनिंग कर रहा हूं फ्राइडे को शाम को 8 बजे, उसका लिंक नीचे दिया हुआ, फ्री में है, आप कर लीजिए और आइए देखिए कैसे आपका गेम बदलता है। अब बात दोस्तों करते हैं कि कैसे आप कोल्ड कॉलिंग करेंगे रिच लोगों को। नंबर एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ह्यूमन फिलॉसफी। मतलब क्या है? H2H, हार्ट टू हार्ट। क्यों? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार मैं उस बंदे को फोन कर रहा हूं, बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। नहीं, आपको सिर्फ ये सोचना है कि आप किसी इंसान को फोन कर रहे हैं, आप किसी ह्यूमन को फोन कर रहे हैं, जैसे आप, जैसे मैं, जैसे आप, जैसे वो भी इंसान है। तो हमेशा H2H, हार्ट टू हार्ट को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि वो भी इंसान है और जैसे आपकी जिंदगी में इतनी सारी बातें चल रही हैं, वो भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं। उनके अंदर ये इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, तो इंसान हैं। आपको ये सोचना है कि यार वो कोई दानव नहीं है। सफल अमीर लोग दानव नहीं होते हैं कि आपने फोन कॉल किया, हेलो सर फलाने, और वो बोलेगा हा तूने मुझे फोन किया, मैं तुझे खा जाऊंगा, बम बम। ऐसे तो होगा नहीं। क्यों? फोन पे कोई कुछ आपका कर ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा नाराज हो जाएगा, बोलेगा फोन रख। या हो सकता है अगर जिंदगी से खफा होगा, अगर उसके साथ गलत हुआ होगा, तो बेचारा आपको गाली दे सकता है। लेकिन समस्या ये, गाली उसने दी, आपको थोड़ी दे रहा है, वो अपने आप को दे रहा है। पर्सनल नहीं लेना। राइट। तो सफल लोग भी दोस्तों आपकी में जैसे इंसान होते हैं। एक फिलॉसफी याद रखिएगा हमेशा कि वो भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ डील कर रहे हैं, बस आपको केवल फोन करना है, कनेक्ट होना है, दैट्स इट। ये ध्यान रखोगे तो जितना डर है वो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, नो योर फ्यूचर कस्टमर। नो योर कस्टमर नहीं, अभी वो आपका कस्टमर नहीं बना। हेलो हेलो इधर देखिए, कुछ लोग सोचते हैं बस मैं उसको फोन करूंगा, अब फोन करते ही वो मेरा कस्टमर बन जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। इतने जल्दी सपने मत देखा करिए। राइट। मुंगेरी लाल के सपने वो फिल्म में होता है, ये रियल वर्ड है। अंडरस्टैंड दैट? थिंकिंग पॉजिटिव इज गुड, हैविंग एक्सपेक्टेशन फॉर सक्सेस इज ऑल्सो गुड, बट अभी 4 फोन कॉल किए नहीं और सपने देख लिए कि मैं 4 करोड़ का बिजनेस लेके आ गई, नहीं, वो रियल वर्ड नहीं है। ओके। आपको नो योर फ्यूचर कस्टमर, वो फ्यूचर में कस्टमर बनेगा। क्या जानना चाहिए? जहां से डेटा निकालते हो, बंदे का एज पता होना चाहिए, किस एज ग्रुप में, 40 से 50 एज ग्रुप में है, क्या करता है, नौकरी, बिजनेस, सरकारी नौकरी कहां पे और किस एरिया में रहता। अगर ये 2-3 बातें पता कर लोगे तो क्या होगा, एक फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। द मोर यू नो अबाउट समबडी, क्या मैंने बोला? द मोर यू नो अबाउट समबडी, द मोर यू विल कनेक्ट विद देम। व्हाट्स द वर्ड? जितना उनके बारे में जानोगे उतना उनसे आप क्या कर पाओगे, कनेक्ट। और जितना उनसे आप कर पाओगे कनेक्ट, उतने ज्यादा आपको लाइक करेंगे
और जब वो आपको लाइक करेंगे तो सुनेंगे, और जब सुनना शुरू कर देंगे तो फिर मीटिंग तो मिल ही जाएगा। बहुत गहरी बात बताइए, यानी नो अबाउट योर फ्यूचर कस्टमर, राइट। तीसरी बात, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, और इसके बाद मैं देने वाला हूं आपको वो केस स्टडी, कैसे मैंने 150 करोड़ कस्टमर हो रहा था, रियल केस एग्जांपल। कीप द मेन थिंग द मेन, तीसरा पॉइंट, कीप द मेन थिंग मतलब क्या है, जिस काम के लिए फोन किया है उसी काम में फोकस रहना है। दूसरा प्रॉब्लम यह है, लोग फोन करता है मीटिंग बुक करने के लिए और लोग कहीं और चले जाते हैं। डोंट डू दैट, स्टे फोकस। मतलब क्या है, आपका एक ही पर्पज है, एक ही सीधा ट्रैक पे चलना है, सीधा। नंबर 1 फोकस, व्हाट इज टू सेल द मीटिंग, सेल द अपॉइंटमेंट। उनसे फोन पे दोस्ती नहीं करनी है, फोन पे डेटिंग नहीं करनी है, फोन पे खानदान नहीं पूछना है, फोन पे माया मुलायम मोदी केजरीवाल डिस्कस नहीं करना है। फोन पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट सेल करना है, दैट्स इट। Sell the meeting, keep the main thing, and the main thing is to sell the meeting. फिर बोल रहा हूं, keep the main thing, and the main thing is to sell the meeting, sell the appointment, that's it. क्लाइंट बोले बताओ फोन पे क्या है, बोलो सर सॉरी आप इतने बिजी पर्सन है, मैं बिजी हूं, मैं जो सर आपको बताने वाला हूं सर फोन पे नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि 15 मिनट का समय आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सब मिलकर बात करेंगे, राइट। चौथी बात, इसको बोलते हैं इंटर्नशिप। मतलब इंटर्नशिप, जब आप कोई इंटर्नशिप करते हैं, नई नई नौकरी लगती है, या लोग सीए बनते हैं तो भी सीए के पास जाते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आपने अभी तक कोल्ड कॉलिंग नहीं करी है तो 21 डेज आपका अभ्यास पीरियड है। 21 डेज आपका अभ्यास, सुनो, 21 डेज आपका अभ्यास पीरियड है। 21 डेज आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि मैं 21 डेज फोन कॉल कर पाया या नहीं। 21 डेज आपको रिजल्ट नहीं देखना है, आपको सिर्फ फोकस रहना है। यानी 21 डेज आपका प्रैक्टिस टाइम है, लर्निंग टाइम है, अपने अंदर के डर को निकालने का टाइम है। यह प्रॉब्लम क्या है, लोग एक दिन फोन उठाएंगे, 4 फोन कॉल करेंगे और बोलेंगे सर मैंने कोल्ड कॉल किया, हुआ नहीं। क्या बात करते हो, मजाक हो रहा है यहां पे? सीरियस बिजनेस है ये। 21 डेज आपको लगातार फोन कॉल करते रहना है, राइट। ये भी स्किल है, सीख जाओगे। 21 डेज करिए और करते रहेंगे तो फॉर्मूला क्या है, करत अभ्यास के, आप सुन लो। तो 21 डेज आपका लर्निंग है, रिजल्ट में मत घुसना, बस करना है 20, यही आपका रिजल्ट है। अगर आप 21 डेज लगातार 10 कोल्ड कॉल कर लिया रोज दिन में तो आप सफल हो गए, ये मान लीजिएगा, राइट। बहुत गहरी बात बता रहा हूं आपको। So 21 days, no result. And last point, be a consistent player and focus. यानी लगातार चलते रहना, रोज 21 डे लगातार रोज। प्रॉब्लम क्या, 2 दिन नहीं करना फिर 2 दिन करना, नहीं, रोज 21 डे। जैसे रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, राइट, रोज सेविंग करते हैं, रोज टीवी देखते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज सब बातें करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, कुछ रोज सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सब गंदी बातें। तो अच्छी बातें हैं फोन कॉल करना रोज फॉर 21 डेज। And the last point, get a mentor। जैसे मैंने बोला, get a mentor, कोच, गुरु, जो आपको हाथ पकड़े और धक्का मारे और आपके अंदर जो डर बैठा है उसको निकाले और काम पे लगा सके। अगर आपको लगता है ये काम मैं कर सकता हूं तो मेरा जो फोन टू फॉर्चून सिस्टम है, जो टीम का नंबर आ रहा है, उनको फोन कीजिए, पूछिए कैसे आप जुड़ सकते मेरे साथ फोन टू फॉर्चून। अब दोस्तों आज उस घड़ी का इंतजार जिसका आप इंतजार कर रहे थे, 150 करोड़ की। 150 करोड़ का दोस्तों मैंने कस्टमर कैसे निकाला, ऐसी दोस्तों फीलिंग आती है ना, चैंपियन, यू आर अ चैंपियन, वाह, विनर, यस। सोचिए दोस्तों, जब आपको 1 करोड़ कस्टमर मिल जाता है तो कैसा लगता है। दोस्तों बताता हूं कि क्या हुआ। ये दोस्तों बात है 2014 की। 2014 की दोस्तों बात है। उन दिनों मैं अपने दोस्तों के साथ एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म थी, उनके साथ में काम करता था। वहां पे दोस्तों हम क्या बेचते थे, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेडिक्लेम, टर्म इंश्योरेंस, राइट, और साथ में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों मेरा डिवीजन था लीड जनरेशन, वो भी व्हाट, हाई प्रोफाइल लीड जनरेशन, टू सेल हाई टिकट रियल एस्टेट, टू सेल हाई टिकट लाइफ इंश्योरेंस। यानी वो कस्टमर जो 5 करोड़ से ऊपर का क्लाइंट हो, राइट। क्योंकि मैं फोन कॉल बहुत दिन से कर रहा था, मैं काफी कुछ सीख गया था। तो अब दोस्तों हुआ क्या, कैसे ये हुआ,
तो दोस्तों मैं दिल्ली गोल्फ क्लब का जो डेटा है दोस्तों बहुत हाई प्रोफाइल है। तो मैं दोस्तों दिल्ली गोल्फ क्लब के डेटा में फोन कॉल कर रहा था। किस लिए फोन कॉल कर रहा था? क्योंकि दोस्तों टाटा हाउसिंग, जो टाटा रियल एस्टेट कंपनी है, उनका एक कनॉट प्लेस के हेली रोड में, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हो जानते होंगे, कनॉट प्लेस में एक जगह है जिसका नाम है हेली रोड। वहां दोस्तों उनका एक प्रोजेक्ट आने वाला था जिसके अंदर 8 विला यानी 8 बंगले थे। जो उनकी लैंड थी, केवल 8 ही जगह थे, 8 ही बंगले थे, क्योंकि वहां पे जगह मिलती नहीं है। और दोस्तों क्योंकि वो लोग, हमारी जो कंपनी थी, वो उस प्रोजेक्ट का सेल कर रहे थे, उनके पास अथॉरिटी थी। तो मैं दोस्तों, मेरा ये काम था कि चलो इसके लिए दिल्ली गोल्फ का डेटा में, इसमें सब हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, मैं फोन कॉल करता हूं। तो अब दोस्तों मैं फोन कॉल कर रहा हूं, हेलो सर फलाने, हेलो सर रवि, हेलो सर एक प्रोजेक्ट आया है, नहीं नॉट इंटरेस्टेड, अभी बाद में बात करेंगे, आपको नंबर कहां से मिला, हेलो सर, हेलो। और ऐसा करते करते हाफ डे निकल गया, कुछ खास नहीं हुआ। अच्छा, फोकस यही था कि केवल और केवल इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। और जो दोस्तों प्रोजेक्ट था, इसकी वैल्यू थी 150 करोड़ से लेके 170 करोड़ टेंटेटिवली प्राइस थी। बहुत महंगी प्रॉपर्टी है वहां पे। अब दोस्तों मैं फोन कॉल कर रहा हूँ, मुझे आज भी उस क्लाइंट का नाम भी याद है, मैं उसका नाम ले सकता। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा हेलो, जी सर, यस। मैं कहा सर, मैं ABC वेल्थ मैनेजमेंट फर्म से बोल रहा हूँ, और सर ये कॉल आपको एक बहुत हाई प्रोफाइल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में किया है, जो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों के लिए ही है, और सर आपके नेबरहुड यानी कनॉट प्लेस में आ रही है। क्योंकि मुझे मालूम था कि वो रहते कहाँ है। वो भाई साहब रहते थे पृथ्वीराज रोड में। अब पृथ्वीराज रोड जो दिल्ली की बहुत पॉश एरिया है, इसको बोलते हैं लुटियन जोन्स, वहाँ रहते थे वो। तो उसने बोला बताइए, उसने बोला कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। मैंने कहा सर आप समझ सकते हैं कि सर मैं दिल्ली गोल्फ क्लब के डेटा में सर कॉल कर रहा हूँ, और क्योंकि सर आप भी समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी सर सब कुछ तो ले नहीं सकता, तो सर इसलिए मैं फ़ोन किया। अगर आपको लगता है तो सर हम आपकी मीटिंग सीधे कंपनी से करा देंगे, दैट्स योर चॉइस। तब तक मैं काफ़ी कुछ सीख चुका था, राइट। तो उसने बोला बताइए क्या प्रोजेक्ट है, कैसे क्या है। जो भी मुझे थोड़ा जानकारी थी मैंने बता दिया। मैंने एक ही कमाने का काम करते हैं, आपको सीधे कंपनी से मीटिंग करवा देते हैं, और आपके पास उसके बाद लगे तो ठीक है, वरना सर आप मना कर देना। उसको लगा मेरी बात से मैं सिंसियर आदमी हूँ, तरीके से बात करी, तो बंदा बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा सर इसमें 8 ही बंगलो हैं, 4 कंपनी पास रिजर्व है, 4 ही बचे हुए हैं, स्केर्सिटी। अब दोस्तों हुआ क्या, उसने कहा ठीक है। और दोस्तों हमने दोस्तों उनकी कंपनी के अंदर मीटिंग करवा दी, टाटा के अंदर, और मीटिंग हो गई, ही वॉज एब्सोल्युटली कन्विंस। लेकिन दोस्तों जो भी बोलो दोस्तों, वो प्रोजेक्ट आया नहीं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में जो लुटियन जोन्स है, वहाँ बहुत सारे लीगल चैलेंजेस होते हैं, और वो दोस्तों प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आया, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो हो गया, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर प्रोजेक्ट वो आ जाता, मान लीजिए, और मैं 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उनको सेल कर देता। देखिए मैंने दोस्तों माइंड में तो सेल कर दी, क्यों? मैंने कस्टमर निकाल लिया कोल्ड कॉलिंग से, उस बंदे को जिसके पास 150 करोड़ रुपए है प्रॉपर्टी पैसा लगाने के लिए, और वो जहां पे रहते थे उस बात से प्रूफ हो गया कि वहां पे कोई टाइम पास आदमी रहता नहीं है। पृथ्वीराज रोड में जिसका मकान है वो ऐसी, वहां पे वैल्यू पता कितनी है, 150-200 करोड़ के वहां पे प्लॉट मिलते हैं, राइट। तो दोस्तों उस दिन जब ये मैंने कर लिया, तो दोस्तों मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो आसमान में चला गया। क्यों? मुझे यकीन हो गया कि कोल्ड कॉलिंग से दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो मैं जो कोल्ड कॉलिंग के बारे में इतना बोलता हूँ, चिल्लाता हूँ, वो टाइम पास फर्जी ज्ञान नहीं है। और हाँ, जो मैंने बताया है आपको, ये फर्जी कोई फिल्म नहीं है, फर्जी कोई कहानी नहीं है, ये फर्जी मनोहर कहानियां नहीं है कि आपको चंपूलाल बनाने, नहीं, ये रियलिटी है। तो इसीलिए जो मैं सिखा रहा हूं कोल्ड कॉल में, फोन कॉलिंग में, वो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप भी कर सकते हैं। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, मेरे फोन टू फोन सिस्टम से, और आप इस तरह का कॉन्फिडेंस कोल्ड कॉलिंग में लाना चाहते हैं, ये बड़ी पॉलिसी कैसे करें, बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं, तो जो टीम का नंबर, उसमें फोन कीजिए, पूछिए क्या ऑप्शंस हैं, ताकि आप कैसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसमें कमेंट्स करें क्या आपको अच्छा लगा। और जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ फ्री में शुक्रवार को, उसके लिए लिंक दिया हुआ है, आ जाइए, अटेंड कीजिए। आज थोड़ा गला गड़बड़ था, लेकिन मैंने अपने गले की सुनी नहीं, मैंने उसको बोला चल काम कर काम। यानी जब भी आपके अंदर कुछ थोड़ी छोटी मोटी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, तो फोन कॉल करिए, काम करिए, वरना माइंड आपको बोलेगा आज रहन दे, राइट। तो आज नहीं, वीडियो बनाया, आप लोग उसको देख रहे हैं, आपको पसंद अगर आया हो, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, बने रहिए, जुड़े रहिए, और फोन कॉल करते रहिए, और जुड़िए मेरे साथ फोन टू फोन सिस्टम में। कैसे देखिए आप ही गाड़ी बदलती। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।